Hello students, today we will solve from question number 4 of exercise 8A class 10th में। और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिश्ड बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले जितनी वीडियो बनी उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपके 3 पार्ट से हैं और क्वेश्चन है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² - 5x - 6 कि x + 1 इसका फैक्टर है कि 2x - 1 इसका है कि x + 2 है ना। तीनों भी हो सकते हैं, हो सकता है तीनों ना हो। कैसे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स देखा है इसको आप कोई भी नाम दे दो। मैंने मान लिया px पॉलिनोमियल्स है, तो लेट px जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ 2x³ + 3x² - 5x - 6। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं x + 1 के लिए। तो हम कैसे निकालते हैं, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब तो x + 1 px का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। और हम समझा चुके हैं, इससे पहले वीडियो देखो कब करते हैं, जो डिवाइजर यानी किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको इक्वल रख दो 0 के लिए। तो इससे x की वैल्यू निकलाइए, x कितना आ गया -1। तब रिमाइंडर किसके बराबर होता है, रिमाइंडर क्या होगा, x के प्लेस पर -1 रख दो। px है यानी कि p - 1, यहाँ कहीं भी x है वहाँ पर -1 रख दो। तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल क्यूब + 3 x के प्लेस पर -1 आ गया, -1 का स्क्वायर -5 इंटू x की वैल्यू -1 -6। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 - 1 का क्यूब -1 + 3 -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 5 बन जाए 5 - 6। तो कितना हो गया -2, 3 बन जा 3। ये इसका फैक्टर हो गया। कैसे, 3 + 5 8 और -8, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। और जो मैंने शॉर्ट मान लिया, शॉर्ट में लिखते था px, ऊपर मान लिया तो px का ये मान लिया px है, तो ये इसका फैक्टर है। क्या समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है 2x - 1, तो जीरोस के इक्वल रखेंगे इसको, कोसेंट को, सॉरी डिवाइजर को। तो इससे 2x = 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 10th क्लास में लिख सकते हो डायरेक्ट x = 1/2। तो रिमाइंडर निकालें इसका भी, और रिमाइंडर हो जाएगा p। अब x की जगह 1/2। क्या था पॉलिनोमियल्स, 2x³ x की वैल्यू आई 1/2, तो इसका क्यूब + 3x² यानी कि 1/2 का स्क्वायर -5x यानी कि 1/2 और -6। ठीक है ना, बोल ही दिया, आपके पास बुक के देख रहे हुए। तो ये हो गया 2 × 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब अपन में है 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5/2 -6। 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो ये हो गया 1/4 + 3/4 -5/2 -6। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम लो मर्जी है। देखो 1/4 + 3/4 क्या हो गया 4/4, और 4/4 का मतलब 1, इसकी जगह पूरा बना जाएगा ना, लिख दूँ डायरेक्ट, नहीं लिख रहा, नहीं कहो कहाँ से आ गया ये ना, -5/2। अब एलसीएम क्या आएगा, उन सबका 4 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस, ये मैं समझा नहीं रहा, 10th स्टैंडर्ड है, इतना तो जानते हो, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 6 का मतलब ये, तो -4। तो ये हो गया 4 से, तो 4 कैंसिल हो गया, -10/4 = -5/2। अब ये क्या, रिमाइंडर 0 के नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, या रिमाइंडर इज नॉट 0, बस ऐसा लिख दो शॉर्ट में। सो देयरफॉर क्या था, 2x - 1, 2x - 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो हमने px मान लिया था। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट भी चेक करते हैं, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है x + 2, तो x + 2 = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई -2, तो रिमाइंडर फाइंड करें। तो रिमाइंडर क्या होगा, p, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, x के प्लेस पर -2, तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी x है वहाँ प्लेस पर हम क्या रखेंगे -2, तो ट्वाइस x -2 इसका होल क्यूब
प्लस क्या है 3x², तो 3 और x की वैल्यू -2 इसका स्क्वायर, -5 इंटू x की वैल्यू -2 -6, -2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 -8 हो गया, -2 का स्क्वायर +4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 2 या 10 -6, -8 इंटू 2 कितना हो गया -16, 4 3 जा 12 और यहाँ 10 में से 6 गया 4, ये फैक्टर है। कैसे? ये -16 प्लस के 12 प्लस के 4 प्लस के 16 और 16 में से 16 गए 0, तो रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो हमने px मान लिया है। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + ax - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसी तरह यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x - k इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैसे होगा समझाते हैं। पॉलिनोमियल्स हम मान लेते हैं ये px के इक्वल है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो है 2x² + ax - 3 और हमें क्या गिवन है कि 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। तो हमने ऊपर बताया फैक्टर कब होता है, जब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0। अब ये आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके x वैल्यू क्या आएगी वहीं से दिखा देता हूँ। आप जानते हैं कि 2x + 1 = 0 रखना हमें, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जाएगा माइनस और 2 नीचे आएगा -1/2, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज क्योंकि फैक्टर है तो p - 1/2 ये क्या होगा रिमाइंडर, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। तो बस इस x में जो पॉलिनोमियल दे रखा है x के प्लेस पर -1/2 पुट कर दो, तो ट्वाइस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू x और x की वैल्यू -1/2 और -3 = 0। तो ट्वाइस इंटू 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2 इसका स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस a/2 -3 = 0। 2 से 2 बार कैंसिल, तो 1/2 -3 = a/2 को राइट हैंड साइड लेंगे तो प्लस का a/2 हो गया। यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, 2 3 = 6, a/2 डिनोमिनेटर सेम है तो 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 6 गए -5, तो a की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट में a = -5 और ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट्स में जो पॉलिनोमियल्स है उसको मैंने px मान लिया और वो क्या मैं लिख देता हूँ आपके सामने, वो है 3x² + 2x - k, 3x² - 2x - k और क्या गिवन है 3x - 4 इज ए फैक्टर। तो लिख देते हैं कि 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इससे x वैल्यू क्या होगी 4/3 हो गई। समझ गए ना, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। =0 आया ये, तो 3 इधर चला जाएगा, सॉरी 4 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो x = 4/3। तो क्या हो जाएगा जब रिमाइंडर क्या होगा 0 क्योंकि फैक्टर है, तो लिखोगे p 4/3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के। तो 3x यानी कि 4/3 का स्क्वायर -2 इंटू x और x की वैल्यू 4/3, यहाँ जो लिखा है वो x होता है, और माइनस k = 0। तो 3 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 = 8 8/3 माइनस k = 0। 3 से ये 3 बार कैंसिल, ठीक, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ सामने, ये है 16/3 माइनस 8/3, यहाँ लिख देता हूँ आपको सामने दिखाई तो दे जाएगा, है ना। तो ये होगा 16/3 माइनस 8/3 माइनस k है इधर, तो राइट में ले गए तो प्लस का k हो जाएगा। देखो ये माइनस k था, लेफ्ट से राइट गया तो प्लस का k हो गया ना, और 6 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 16 में से 8 गया, 8/3 = k। तो वैल्यू ऑफ k विल बी 8/3। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर बहुत सिंपल तरह, और ये इंपॉर्टेंट इस टाइप का एक सवाल आ जाता है, ध्यान रखना बोर्ड में। थोड़ा मैंने इस सवाल में मिस्टेक कर दिया है, अभी मैं चेक कर रहा था क्या ये प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया। अगर माइनस होता तो k की वैल्यू होती है, प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, जो सवाल सही है वो तो करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बस प्लस कर दो, यहाँ पर ये प्लस कर दो तो आंसर चेंज हो जाएगा, ये सब चला चलेगा, प्लस आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 16 + 8 24
यहाँ लिख दे रहा हूँ 24/3, 3 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काट लीजिए ना, तो के की वैल्यू क्या आएगी, तो के की वैल्यू आएगी 8, ठीक है ना। ये मैंने साइन माइनस का कर दिया था, अगर माइनस होता तो आंसर आता 8/3, क्योंकि प्लस है तो हमें प्लस से ही करना है, तो 16/3 प्लस 8/3 24/3, 3 से ये 8 बार कैंसिल होने, काट के लग गया 8, के की वैल्यू 8। चलिए लेते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। अब यहाँ 6 से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए जिसमें हमें 2 फैक्टर दे रखे हों, जैसे 6 है, 11 है, आगे और भी क्वेश्चन है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आपका ये बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है 101%, आप लिख लीजिए, नहीं आए तो आप मुझसे लड़ लेना, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन x-2 and x+3 both are the factor of expression। एक के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल फ्लो ये दे रखा है, इसके x-2 भी फैक्टर है और x+3 फैक्टर है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी समझाते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसको हम पहले px मान लेते हैं, px, qx, gx, rx, कुछ भी मानो यहाँ x होना चाहिए, क्योंकि x वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में y हो, किसी में r हो, किसी में t वेरिएबल हो, तो वही लिख लेते हैं, r हो तो r लिख लेंगे, t हो तो t लिख लेंगे। तो px जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो हमने मान लिया px के इक्वल है, और इसकी वैल्यू कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 12। अब इसमें हमें a और b दो की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेंगी। कैसे बनेंगी, यहाँ पर 2 फैक्टर हमें दे रखे हैं, तो वही रिमाइंडर 0 रख के 2 इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, पहला दे रखा है कि x-2 इज द फैक्टर, तो मैं लिख देता हूँ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, अब हमने px मान लिया इसलिए मान लेते हैं, आगे लिखने में ईजी रहता है, वरना पूरा लिखो या गिवन पॉलिनोमियल्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, आगे समझ में आ गया, x-2 = 0, तो x बराबर 2, यानी कि क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर p2 होगा, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। पहले समझा चुके, बात तो समझ में आ गई, रिमाइंडर p2 हो गया, किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि ये फैक्टर है। पुट कर दो यहाँ पर x की जगह 2, तो x³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस a इंटू x² प्लस bx यानी कि b इंटू 2 और माइनस 12, और ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर है तो बराबर आएगा 0 के। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4 और a ये तो 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 4a प्लस 2b, 8 में से 12 गए, माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं अभी कर नहीं रहा, एक लाइन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अभी दूसरी इक्वेशन बनानी, हो सकता है दूसरी इक्वेशन में 2b कांस्टेंट आ रहा है या 4a सेम आ रहा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट भी नहीं डालना मैं, और कुछ नहीं करा, एक लाइन मैंने छोड़ दी है, सेकंड पर डिपेंड कर, हो सकता है ना दोनों का कोएफिशिएंट सेम मिल जाए तो फिर हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ एक लाइन। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, जाएगा 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इक्वेशन यहाँ, अब यहाँ लिखते रहा हूँ। अब क्या दे रखा मैं, x+3, ये काम अभी रह गया यहाँ पर, x+3 is a फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, जो हमने px मान लिया है, तो समझ में आ गया x वैल्यू किसकी कल आएगी, क्योंकि इसको बराबर 0 होगा तो x बराबर -3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -3, यानी कि p-3 की वैल्यू क्या होगी 0। पुट कर दे, x³ यानी कि -3 का क्यूब, ये रहा x³ यानी कि -3 का क्यूब प्लस ax² -3 का स्क्वायर प्लस bx यानी कि -3 और माइनस 12 इक्वल टू 0, -3 का क्यूब -3 इंटू -3 कितना हो गया, -27, -3 का स्क्वायर प्लस के 9, तो ये 9a, ये -3b -12 इक्वल टू 0। उसमें हमें डिवाइड करनी पड़ी, सेम नहीं बनना, तो डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया तो बचा 2a प्लस b -2 इक्वल टू 0, ऐसे रहने दो, 2 को उधर ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 ये हुई। और दूसरी यहाँ से आ जाएगी, ये क्या बचा, 9a माइनस 3b माइनस 27 माइनस 12 माइनस के 39 इक्वल टू 0, 39 उधर ले जाएंगे तो 9a माइनस 3b इज इक्वल 39, 3 से डिवाइड कर दें, 3a माइनस b इक्वल टू 30। अब ये 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों फाइंड हो जाएंगे।
2a प्लस बी और यहाँ है 3a माइनस बी। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, कैसे रिमूव हो जाएगा, क्या बोलते हैं, से एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये सब छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड के हिसाब से आना ही आना है। क्या होगा देखो, b से माइनस बी कैंसिल, 2a यहाँ 3 है, 2a प्लस 3 कितने हो गए 5a, और यहाँ 2 है यहाँ 13, तो 2 प्लस 13 15। तो ये आ गया 5a इक्वल टू 15, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 15, तो a की वैल्यू निकलाई। a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, तो a b निकलाएगा, फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ। पुट दिस वैल्यू ऑफ a, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, वो है 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 2, ये कितना हो गया 6 प्लस b इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ v इज 2 माइनस 6, और 2 में से 6 गया तो -4, तो आंसर आ गया a इक्वल टू 3 और v इक्वल टू -4। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो ईजी है, बहुत सारे काम कर चुके हैं, करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो है, लिख देता हूँ, नहीं डायरेक्ट करते हैं। यहाँ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, उसे मैं px मान लेता हूँ ना, समझिए। सो इससे x वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, समझिए। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2, रिमाइंडर क्या होगा 0। अब मैं लिख देता हूँ वैल्यू, जो फैक्टर था, सॉरी पॉलिनोमियल्स जो रखा है 3k प्लस 2 लिख रहा हूँ पूरा, 3k प्लस 2 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ x3, x की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है, समझिए, इतना x3 प्लस k -1, बस तो नहीं है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 3k प्लस 2 -1/8, इसका क्यू करा, -1 का क्यू -1 और 2 का क्यू 8, प्लस k -1 इक्वल टू 0। तो क्या करें, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 8 या 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है, वो है ना। तो ये तो 8 से 8 कट गया, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3k -2 और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो प्लस 8k -8a इक्वल टू 0, 8 का मल्टीपल 0 0 हो जाएगा, और 8k में से 3k गए तो प्लस के 5k, -2 -8 -10 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 2, समझिए, -10 हो जाएगा प्लस, और 5 से 10 2 बार कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ k इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। कैसा है ये क्वेश्चन 6 की तरह, क्योंकि दो फैक्टर देखे, x -1 एंड x + 2 आर द, बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 6 8, जिसमें भी दो फैक्टर देखे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, बोर्ड की बात चलिए, बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो जो पॉलिनोमियल्स है मैं इसे मान लेता हूँ, लेट px इज, x का ये ना क्वेश्चन नंबर 8, हाँ x में px इक्वल टू x³ प्लस 3m प्लस 1 इंटू x² प्लस nx माइनस 80, ठीक है। अब यहाँ पहली फैक्टर दे रखा है x -1, तो वही जैसे ऊपर कहा था कि x -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px, तो रिमाइंडर 0 होगा, इसको इक्वल 0 के x वैल्यू क्या है 1, यानी कि इसको डिसिम्प्लाइज बोलते हैं, बताइए, शॉर्ट में डिसिम्प्लाइज कर दो, तो यानी कि ये इससे सिद्ध हो रहा है कि रिमाइंडर 0 होगा, p1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख दो, तो 1 का क्यू प्लस 3m प्लस 1 1 स्क्वायर प्लस nx, यानी कि n इंटू एक्स, एक्स वैल्यू 1 माइनस 18 इक्वल टू 0, 1 का क्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 में किसी का ही मल्टीपल करेंगे वही आएगा, 3m प्लस 1 ही बचेगा, प्लस n इंटू 1 n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3m प्लस n 1 प्लस 1 2, और 2 में से 18 जाएंगे तो -16 इक्वल टू 0, 16 को आप लेफ्ट से राइट में ले जाना चाहो तो ले जाओ, 3m प्लस n इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरा जो फैक्टर देखा है वो है x प्लस 2, वही लिख देते हैं, ऊपर लिखता कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, x प्लस 2
इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिन पी एक्स, तो दिस इंप्लाइज जो रिमाइंडर है इससे एक्स वैल्यू क्या होगी -2, यानी कि पी -2 किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर 0 पे होगा, 0 के। पुट कर दें इसमें 3m+1 एक्स स्क्वायर, तो ये है 3 नहीं एक्स क्यू और था, ये था सॉरी एक्स क्यू, बाद में आया 3m+1 एक्स क्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का क्यू प्लस 3m+1 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2 तो -2 स्क्वायर प्लस एन एक्स। मैं बार बार आपको पॉलिनोमियल्स दिखा नहीं रहा हूँ, बुक आपके पास रखी है, एक बार दिखा दिया है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। चलिए करते हैं, -2 का क्यू क्या होगा -8 प्लस 3m+1 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एन 2n -18 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -8 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12m 4 1 जा 4 -2n -18 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12m -2n -8 और -18 कितने होंगे -26 -26 प्लस 4 कितने होंगे -22। ऊपर था प्लस के n 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 6m -n -11 इक्वल टू 0, 11 को उधर ले जाओ, तो 6m -n इक्वल टू 11। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो ये बनी थी हमारी 3m + n इक्वल टू 16, 6m -n, ये माइनस के n है, ये प्लस का n, तो क्या करें दोनों को ऐड कर दें, तो n से n रिमूव हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये 6m है और वहाँ पर 3m है, तो 6 + 3 कितने 9m, n से n कैंसिल, यहाँ 11 है और वहाँ 16, तो कितना होगा 27, 9 से कैंसिल हो गया 27 3 बार, तो m की वैल्यू तो यह निकलाई, द वैल्यू ऑफ m इज़ 3। m की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, तो सामने लिख दे रहा हूँ, जिससे निकलाएगा हमारा n, ठीक है ना, देखा यार 3m + n लिख रहा, पुट दिस वैल्यू ऑफ m, put this value of m in equation 1, we obtain या we get 3m, तो 3 इंटू m, m की वैल्यू 3 आई थी, प्लस फिर n इक्वल टू 16 प्लस n इक्वल टू 16, 3 3 जा 9 प्लस n इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू आ गई 7, कैसे 16 माइनस n और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो आंसर हो गया m कितना आया था, आंसर लिख देता हूँ, चलो यहाँ दोबारा से m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 7। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना ही आना है, 2 वेरिएबल्स वाला, मतलब 2 फैक्टर वाला सवाल है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है व्हेन x³ + 2x² kx + 4 इज डिवाइडेड बाई x - 2, द रिमाइंडर इज k, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। रिमाइंडर 0 होता है, इक्वल 0 के रखते हैं, यहाँ इक्वल क्या रखेंगे k, क्योंकि रिमाइंडर k दे रखा है, कैसे लिखेंगे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में वही मैं पॉलिनोमियल्स मान ले रहा हूँ px के बराबर, लेट जो पॉलिनोमियल्स px मान लिया किसके इक्वल दे रखा है x³ + 2x² - kx + 4, x³ + 2x² - kx + 4, और लिखेंगे, लिख देता हूँ लैंग्वेज, चलो व्हेन पॉलिनोमियल्स यानी कि px इज डिवाइडेड बाई, थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई किससे कह रहा है ये x - 2, तो रिमाइंडर इज k। एच के, और रिमाइंडर क्या था, इसको बराबर रखते हैं 0, एक्स 2 आ गई, यानी कि P2 किसके बराबर होगा K के। अभी तक हम P2 किसके बराबर रखते थे 0 के, क्योंकि वो फैक्टर था, फैक्टर में रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ पर क्लियर हो गया फैक्टर नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा किसके बराबर बच रहा K। हाँ K की वैल्यू अगर 0 आ गई वो बात लग रही, ठीक है ना, तो ये फैक्टर हो जाएगा। चलिए रखो, तो एक्स की जगह में क्या पुट करना है 2, तो 2 का क्यू प्लस 2x², एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस k एक्स वैल्यू 2 और प्लस 4, और इक्वल भी क्या आ गई k, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 तो प्लस का 8 आएगा, तो प्लस 8 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस के 2k प्लस k इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू k, तो 8 8 16 16 और 4 20, तो ये हो गया,
और -2k लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा k प्लस 2k, यानी कि क्या आ गया 3k इक्वल टू 20, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 20/3। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6 होल 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और मुझे समझ में आ गया, और सॉरी मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया, उम्मीद तो समझ में आ गया। ओके 3 6 18, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 9 की तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the division of ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x plus 3 leaves a remainder 5। समझ में आ गया? इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5, तो इससे x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3, यानी कि हम अगर px मानेंगे तो p -3 बराबर रखना है 0 की जगह 5, जैसे उसमें इक्वल k रखा था यहाँ इक्वल 5 रखेंगे। चलिए करते हैं इसे भी। तो यहाँ मैंने मान लिया लेट जो पॉलिनोमियल में px के बराबर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। अब ये लिख रहा है डिवाइडेड बाई क्या था x प्लस 3, तो लिख देता हूँ जैसे ऊपर लिखी थी लैंग्वेज, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई, ये लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखनी चाहिए, डिवाइडेड बाई किससे था x प्लस 3, तो रिमाइंडर इज किसके थे रिमाइंडर, कहाँ गया क्वेश्चन, रिमाइंडर इज 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस सिंप्लाइज p इसको इक्वल 0 के तो x वैल्यू क्या आ गई -3, यानी कि p -3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 की जगह 5 लिख देंगे, और इसमें x के प्लेस में -3 रख दो और इक्वल 5 लिख देंगे। तो 9x स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू -3 माइनस 10 इक्वल टू 5। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें के फिर तो कुछ आया नहीं, एक मिनट पढ़ूँ, वैल्यू किसकी निकालने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और आना चाहिए था, ओ हो इसमें एक चीज़ और है मैं लिखनी भूल गया, नीचे से लिख दिया ए एक्स क्यू और है ना, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये और है ए एक्स क्यू नहीं है तो कॉन्स्टेंट ही नहीं अच्छा, तो ए एक्स क्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए और एक्स की वैल्यू क्या है -3 का क्यू। चलो मैं काट के दोबारा, ये ए एक्स क्यू और है ना, वो नीचे लिखा हुआ था, नीचे देख लिया, ऊपर देखा नहीं, ए एक्स क्यू, तो ए एक्स की वैल्यू -3 का क्यू प्लस 9x स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू एक्स वैल्यू -3 और क्या था -10 और रिमाइंडर। क्लियर? मैंने कहा कोई वेरिएबल अच्छा नहीं क्या गड़बड़ है, तो मैं ए एक्स के वाला टर्म लिखना भूल गया था। तो -3 का क्यों समझिए -27 -3 इंटू -3 इंटू -3 -27 -3 का स्क्वायर 9 और 9 9 जा 81 तो प्लस 81 माइनस प्लस -4 3 जा 12 -10 इक्वल टू 5। तो ये हो गया -27a प्लस 81 -22 इक्वल टू 5 -27a प्लस 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 2 गया 59 इक्वल टू 5 -27 इक्वल टू 5 59 लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 में से 59 माइनस करेंगे तो माइनस के 54 माइनस से माइनस कैंसिल और 27 2 या 54 होते हैं, इतना तो जानते हो 10 स्टैंडर्ड में है तो ज़्यादा टिक देते हैं। तो एक ही वैल्यू हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 10 में 2। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी करीब आधे घंटे की, तो आज की वीडियो में ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट 11 to 15 क्वेश्चन कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन पर एक अलग सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।